जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा शुरुआत करने से पहले यहाँ पे जो भी गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें गुरु नानक देव जी के प्रति बहुत सारी उनकी बातें, उनकी कथा का वो लोग आनंद ले सके। थैंक यू। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 5वां। इस अध्याय में हम लोग सुनेंगे कि गुरु नानक देव जी ने कैसे जिम्मेदारी लेने की शुरुआत की। 12 साल की आयु में नानक जी को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया था। वे बड़े चाव से फारसी सीखने लगे। मौलवी उनके रोशन दिमाग को देखकर दंग रह गए। उन्होंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। अतः नानक जी की तरफ वे विशेष ध्यान देने लगे। जल्द ही नानक जी एक के बाद एक किताबें पढ़ने लगे। इस प्रकार नानक जी ने 1 वर्ष के भीतर ही वह सब कुछ हासिल कर गए जो दूसरे शागिर्द वर्षों में प्राप्त नहीं कर पाए। मौलवी जी ने नानक जी के पिता कालू मेहता को बुलाकर कहा कि मैं नानक को अपना अव्वल शागिर्द मानता था, लेकिन यह तो मेरा भी उस्ताद है। आपका बेटा इतना होनहार है कि इसे पढ़ाने के मैं काबिल नहीं हूँ। आपको इसके लिए उसकी योग्यता के अनुसार ही शिक्षक देखना चाहिए, क्योंकि नानक जी बहुत तेजस्वी बालक है। उनके पिता अपने बेटे के गुणों को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए नानक जी की इतनी तारीफ सुनकर वे भी खुश नहीं थे। वरना आमतौर पर बेटे की तारीफ सुनकर किसी भी पिता को गर्व महसूस होता है, लेकिन उनके पिता को अपने बेटे से कुछ और ही उम्मीदें थी। वे निराश होकर नानक जी को घर वापस लेकर आए। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। अब नानक जी घर पर ही रहते, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने भी नहीं जाते थे। हर समय शांत तथा मौन में रहते। धीरे धीरे उनकी उदासीनता बढ़ती गई। वे किसी काम में रुचि न रखते तथा उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। उस समय वे केवल एकांतवास पसंद करते थे। नानक जी का ऐसा व्यवहार देखकर माता पिता दोनों चिंतित हो गए। एक दिन कालू मेहता ने नानक जी से अपने मन की बात कही। बेटा नानक, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम घर पर रहो या कहीं बाहर जाओ, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु यदि तुम घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाओगे तो अच्छा रहेगा। साथ में तेरा मन भी लगा रहेगा। तुम आज से अपने गाय भैंसों को चरागाह में ले जाया करो। पिता की आज्ञा अनुसार नानक जी गौशाला में से गाय भैंसों को साथ में लिया और चरागाह में चले गए। इस प्रकार प्रतिदिन नानक जी चारे की तलाश में वनों की ओर घूमने लगे। वहाँ नानक जी का मन बहुत रमता था। एकांतवास और शांत वातावरण में नानक जी प्रभु चरणों में मन एकाग्र कर चिंतन में खो जाते। जब कभी रमते साधु आते तो नानक जी उनसे ज़रूर भेंट करते तथा उनके साथ ज्ञान गोष्ठी करते। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे। आए दिन किसी न किसी साधु मंडली से नानक जी का वार्तालाप होता। एक दिन नानक जी अपने गाय भैंसों को चरागाह में छोड़कर एकांत स्थान में समाधि में लीन हो गए थे। तभी उनके पशु चरते चरते दूसरे किसान के खेत में घुस गए तथा उसकी सारी फसल खा गए। उस खेत का मालिक किसान नानक जी के पिता के साथ झगड़ा करने लगा और देखते ही देखते यह झगड़ा स्थानीय प्रशासक राय बुलार जी के पास पहुंचा। राय बुलार जी ने अपना एक कर्मचारी उस किसान के खेत में भेजा, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि हानि कितनी हुई है, ताकि उतनी राशि उस किसान को दिलवाई जाए। परंतु जब कर्मचारी उस खेत में पहुंचा तो खेत में उसे नुकसान का कोई भी चिन्ह दिखाई न दिया। उसने वापस आकर राय बुलार जी से कहा, मालिक, वह खेत तो जो का त्यों है। मुझे तो कई खेत में गाय भैंसों का द्वारा नुकसान का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर राय बुलार जी कहने लगे,
नानक जी भी अल्लाह का, खेत भी अल्लाह के और गाय भैंस भी अल्लाह के, तब कैसा नुकसान। यह सुन वह किसान झगड़ा करके लौट गया, मगर कालू मेहता तो नाराज ही थे। वे जब नानक जी पर गुस्सा करने लगे तब मुखिया राय बुलार ने कहा, इस बालक पर क्रोध न करो, इसमें अल्लाह के दर्शन होते हैं। नानक जी शुरुआती दिनों में ऐसी ही कई रोचक घटनाएं देखने को मिलती है। एक अन्य घटना में जब एक दिन नानक जी वन में बड़े से वृक्ष की छाया में विश्राम के लिए सो गए तो कुछ देर बाद सभी वृक्षों की छाया ढल गई, परंतु उस वृक्ष की छाया तब तक ज्यों की त्यों बनी रही जब तक उसके नीचे नानक विश्राम करते रहे। यह आश्चर्यजनक दृश्य जब वहाँ से आते जाते राहगीरों ने देखा तो वो अवाक रह गए। नानक जी के पिता ने अब उन पर खेती की जिम्मेदारी सौंप दी थी। अब नानक जी की आयु लगभग 15 वर्ष की हो चुकी थी। वे हर दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर ध्यान करके खेतों में जाने लगे। वहीं पर खेती में काम करने वाले लोगों से मिलकर खेतों में हल जोतते, खाद, गुड़ाई आदि कार्यों में भी जुट जाते, जिससे इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। कालू मेहता ने जब अपने खेतों में लहलहाती फसल देखी तो वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नानक को सीने से लगाकर बहुत प्यार किया और कहा, मैं तेरी ऐसी ही निंदा करता फिरता हूँ कि लड़का निकम्मा है, मगर तूने तो मेरी सारी शिकायतें ही दूर कर दी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक दिन कालू मेहता ने अपनी पत्नी तृप्ता से विचार विमर्श किया कि अब नानक पहले की तरह वैरागी नहीं रहा, वह खेतीबाड़ी में मन लगाने लगा है, इसलिए जल्दी उसे सांसारिक बंधन में बांधना चाहिए। इस फैसले से तृप्ता बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने इस विषय पर नानक से बात की। नानक जी ने अपनी शादी के लिए सिर्फ एक ही शर्त रखी कि विवाह सादगी से बिना कोई कर्मकांड किए ही होगा। सभी की सहमति से कालू मेहता के मित्र की बेटी सुलक्षणी के साथ नानक जी का विवाह हो गया। दरअसल आगे के जीवन में नानक जी के शरीर की भूमिका ही ऐसी थी कि उन्हें संसारी बनकर ही दुनिया को पाठ पढ़ाना था। उस समय लोगों के मन में धारणा थी कि साधु, सन्यासी या योगी जोगी बनकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह मान्यता गुरु नानक जी के शरीर के द्वारा ही टूटनी थी। आगे के अध्याय में हम लोग सुनेंगे सच्चा सौदा।